तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो। और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है। ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या। और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग काय की? हाइट की के रंग रूप की के शरीर की? क्या मैचिंग चाहिए? कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी अब 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। जी जी दादी की उम्र की नहीं हो जाओगी आप? जी। तो अभी तो क्या करें, अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर अब दीजिए। अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल। आपकी सरकारी जॉब है जी। तो किसी अच्छे ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा। अरे 2 बिस्तर किसके लिए लगाए हैं? अरे थोड़ी देर पहले तुमने ही तो बताया था तुम्हारा साला आ रहा है, उसके लिए लगाया है। अच्छा, और ये दूसरा बिस्तर किसके लिए है? वो 10 मिनट पहले ना मेरी मम्मी का कॉल आया था, वो बोल रही थी तेरा भाई आ रहा है, तो दूसरा बिस्तर भाई के लिए लगाया है। अच्छा तो फिर एक बिस्तर और लगा लो। एक बिस्तर और? अब कौन आ रहा है? अपने बच्चों के मामू भी तो आ रहे हैं आज। अबे यार, उन्हें भी आज ही आना था, अब मैं उन्हें कहाँ सुलाऊंगी? अबे इस औरत का क्या होगा? रुको चलो पड़ोसी से पूछ के आती हूँ, कभी कोई बिस्तर पड़ा हो उनके घर, वो दे देंगे। अबे पागल औरत, सब एक ही तो है। कितना होता है यही तो पूछा था तुमसे, और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है 2 - 2? बैगन। अभी तुम्हें लंच में, मानो तुम्हें 2 रोटी दी मैंने, तुम्हें लंच में मैंने 2 रोटी दी और तुमने दोनों खा ली, तो क्या बचा? सब्जी। वो प्राणी है जो आपको टोक टोक के आपकी सारी आदतें बदल देते हैं और फिर 2-4 साल बाद कहते हैं डार्लिंग तुम पहले जैसी नहीं रही। पूरे दिन तो हम एक दूसरे से इतनी लड़ाई करें, पर जैसे ही रात होने को आवे तुम एकदम लड़ाई बंद कर दो। इसका क्या कारण है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है रात के समय में चुड़ैलों की ताकतें दुगनी हो जा। अब देख तू, अब तू गया बेटा। ओए, अब तो तेरी उम्र 25 साल हो गई, अब तू शादी कर ले। पापा अभी नहीं करूंगा मैं शादी वादी, अभी मैं पढ़ूंगा और सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ओए, कहाँ से आया है? कोचिंग से आया हूँ। अरे अब तो तुझे कई साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब तो कर ले शादी। अरे पापा मैं अभी भी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी। ठीक है, करता रहा सारी उम्र तैयारी। बेटा अब तो कर ले शादी, तेरी सरकारी नौकरी भी नहीं लग रही। ठीक है पापा, वधू वर को माला पहनाए विवाह संपन्न हो जाएगा। भगवान इनकी जोड़ी, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। प्यार हो गया तुमसे, तुम्हें बताए या तुम्हारी माँ को? माँ ही बोल रही हूँ। अगर आपको भी ऐसी कॉल आती है तो जल्दी अपने नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट कराएं, क्योंकि ऐसी कॉल्स लोगों को बहुत परेशान कर रही है। कृपया इन कॉलों से अपने बच्चों को दूर रखें। कोई कुर्सी खातर लड़े है, कोई धर्म खातर लड़े है, कोई धन खातर लड़े है, कोई जात खातर लड़े है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता है जो खाम खा लड़े जा है। आजा सर पे बैठ जा मेरा। तो आपसे पहला सवाल ये है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी नाक में रुई क्यों दी जाती है?
नाक में रुई इसलिए दी जाती है ताकि वो दोबारा सांस लेकर जिंदा ना हो सके। दूसरा सवाल ये है कि मरीज का ऑपरेशन करते समय उसे बेहोश क्यों किया जाता है? क्योंकि मरीज ऑपरेशन करना ना सीख जाए। आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे, है ना, मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर क्या बोला मम्मी? मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई। क्या बोला? मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं हुआ कभी। ससुराल आने के बाद इतनी घरेलू हो गई हूँ दोस्तों कि अच्छी धूप देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ कि आज मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे। हैं जी, हाँ आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ? मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय। फालतू के काम फुर्सत में तो हो ही है। सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? वो देखो शर्मा जी बालकनी में झाड़ू मार रहे। ओ भाई साहब, क्या है ये आदमी? मतलब इतना भी कोई बीवी से डरता है क्या? पता है, ऐसे लोगों की वजह से ना मर्द समाज में हमारा नाम खराब हो रहा है। बेवकूफ। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, एक रोटी खाओगी कि दो? ठीक है। ससुराल वाले बोलते हैं अब हमारी बहू पहले जैसी नहीं रही। अच्छा। तो क्या बेवकूफ बनी रहूं? तुम्हारी हरकतें देख देख के चंट हो गई। ले बेटा कल्लू, बहू पियर चलेगी तो मैंने पुलाव बनाए हैं, खा के बता बढ़िया बनाए ना बहू ते। अच्छा मम्मी, अभी बता रहा हूँ ना मम्मी, कमी रहेगी, पुलाव तो तेरी बहू ही बढ़िया बनावे है। चल हरामजादे, बहू को ढोरी जाके खा, बहू की बड़ाई करता रहे हरामजादा। रात के 2 बज गए, आज तो नींद ही नहीं आ रही। सुनो जी, अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और एक तरफ मैं, तो तुम किससे शादी करोगे? अरे मैं तुझसे शादी करता। और अगर मान लो मैं दुनिया के सारे नशे करती तो तुम किससे शादी करते? तो मैं पहले तेरे सारे नशे छुड़वाता और फिर तेरे से शादी करता। और अगर मान लो मैं तुम दुनिया में मिली ही ना होती